क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। भाई कैलकुलेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। इससे पहले हम रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं। रेडियस को कैलकुलेट किया, उसी प्रकार से वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स ऑर्बिट। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? MVR इक्वल टू NH/2π। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। फोर पोस्टुलेट थे MVR इक्वल टू NH/2π। दूसरा था 1/4π ऑक्साइलन Z² अपॉन R² बराबर mv²/r। थर्ड था डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 के, और डेल्टा E इक्वल टू H। तो इन पोस्टुलेट से हम रेडियस को कैलकुलेट किया। इसी प्रकार से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर ऑर्बिट LBR इक्वल टू NH/2π। क्लियर? अब यहां से वी नो दैट हम रेडियस पढ़ चुके हैं। रेडियस R इक्वल टू n² h² E ऑक्साइलन अपॉन पाई m ZE²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ R, इस R की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो देखिए क्या होगा। MV, अब R क्या है? n² h² E ऑक्साइलन अपॉन पाई m ZE²। R की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। इसका तो क्या है? NH/2π। क्लियर? यहाँ R की वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। देन अभी क्या होगा? MB इंटू n² h² E ऑक्साइलन पाई m ZE² इक्वल टू NH/2π। सबसे पहले क्या इसमें कैंसिल हो रहा है? देखो m से m कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस n² से ये n कैंसिल हो गया, h² से केवल h कैंसिल हुआ, तो बचा क्या? तो बच रहा है ये हमारा V इंटू, देखो n 1 कैंसिल हुआ है तो n इंटू h E ऑक्साइलन अपॉन नीचे क्या बच रहा है? ZE² इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 1/2। यहाँ क्या बचा? n कैंसिल, h कैंसिल, पाई कैंसिल, 1/2। और इसको क्या ले सकता हूँ? V इंटू NH E ऑक्साइलन
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 2 इसका 2 जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ से v निकालूं, वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच ई ऑक्साइड। क्लियर? तो यहाँ से ये वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आ जाता है। अब वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यहाँ पर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू पता है हमें, 2 कोफिशिएंट है, 2 एक्स प्लांक कांस्टेंट है, ई परमिटिविटी। तो यहाँ पर v इक्वल टू, यहाँ z की वैल्यू नहीं पता और n की नहीं पता, इसको अलग कर दें, ई स्क्वायर अपॉन 2 एच ई ऑक्साइड इक्वल टू z अपॉन n। इस टोटल वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n मीटर। ये फॉर्मूला निकल आता है v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n। क्लियर? तो इस प्रकार से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, वो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर ऑर्बिट mvr इक्वल टू ns अपॉन 2 पाई, ये 4 पोस्टुलेट लिखे हुए हैं। वी नो दैट r क्या रेडियस निकाल चुके हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? देखो ये पहले ऑलरेडी रेडियस में फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ई ऑक्साइड पाई m z ई स्क्वायर। क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। r की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो mb, देखो mb ये रहा। r की वैल्यू क्या है? r वैल्यू ये रही, तो m स्क्वायर h स्क्वायर ई ऑक्साइड पाई m z ई स्क्वायर इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। क्लियर? तो अब इसको ओपन कर दिया, m इंटू बी, m स्क्वायर h स्क्वायर ई ऑक्साइड पाई m z ई स्क्वायर इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इस n से m स्क्वायर से एक n कैंसिल हो गई, h स्क्वायर से एक h कैंसिल हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? v इंटू n इंटू h ई ऑक्साइड z ई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, v इंटू n इंटू h ई ऑक्साइड, ये 2 वाला ये वाला 2 है इक्वल टू z स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या है? ट्रांसफर कर दिया z स्क्वायर बटे nh ई ऑक्साइड, 2 लगा दिया nh ई ऑक्साइड। अब v इक्वल टू यहाँ पर z की वैल्यू नहीं पता हमें, n की वैल्यू नहीं, तो इनको दोनों को सेपरेट कर दिया, बाकी सब की वैल्यू पता है। v स्क्वायर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन by charge of electron 1.6 into 10 power minus 90 coulomb, 2 x Planck constant 6.62 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू पुट करके ये आ गया 2.18 into 10 power 6 z upon n। हमें इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट velocity of lithium and if the electron revolve in second orbit। क्लियर? इस प्रकार से न्यूमेरिकल दे रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लिथियम आयन इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द सेकंड ऑर्बिट। तो सबसे पहले z देखें, z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो
जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये जेड निकाल लें। एन तो वो कह रहा है न्यूमेरिकल में कौन सी ऑर्बिट कह रहा है, फिफ्थ है, सेकंड है, थर्ड है, टू है, जो भी है सेकंड थर्ड, तो सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है, तो एन वैल्यू क्या आ जाएगा 2। देन फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू क्या आएगा 2.18 into 10⁻6 into z अपॉन n। तो यहाँ पर 2.18 into 10⁻6 z की वैल्यू क्या आई है 3 अपॉन n की 2, डिवाइड कर दो भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें, 8 या 24, 3 2 5 6 into 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 4 7 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी एक है, वहाँ से इस न्यूमेरिकल को वेलोसिटी और रेडियस कैलकुलेट इजीली की जा सकती है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में रेडियस को कैलकुलेट किया, सेकंड वीडियो के अंदर हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट इससे स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब चलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए गाइस, अब चलते हम कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इधर देखिए, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उस समय इस इलेक्ट्रॉन पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और सभी लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इसका टू क्या है, हाफ mv स्क्वायर। क्या है, हाफ mv स्क्वायर, क्लियर। तो यहां पर हाफ mv स्क्वायर है, चलिए गाइस, हम कैलकुलेट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन द न्यूक्लियस देन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सबसे पहले v, अभी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आया था z e स्क्वायर अपॉन 2 nh ई ऑक्साइड, क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इस v की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, v की वैल्यू क्या है
जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच ई ऑक्साइड का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो 1/2 इंटू एन, इसका स्क्वायर करें तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई का स्क्वायर ई की घात 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइड स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 1/8 4 का मल्टीप्लाई 2 से 1/2 इस प्रकार से 8 एम जेड स्क्वायर ई की घात 4 अपॉन बाई 4 का मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइड। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देखा जाए कि काइनेटिक एनर्जी किस की वैल्यू नहीं पता है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन और जेड को सेपरेट आउट कर दें तो 1/8 इंटू जेड एम ई की घात 4 अपॉन एच स्क्वायर ई ऑक्साइड इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर? तो इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इलेक्ट्रिक वोल्ट में वैल्यू आती है। अर्ग जूल बहुत सारे अर्ग जूल में भी है, जूल पर एटम में भी है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक वोल्ट में जो वैल्यू आई है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है। चलिए गाइस, इसके बाद चलते हैं हम एक बार फिर रिपीट कर दूं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है। तो यहाँ से v वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक में। तो जेड ई स्क्वायर 2NH ई ऑक्साइड होता है। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम v की वैल्यू क्या है, जेड ई स्क्वायर 2NH ई ऑक्साइड का ये क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई की घात 4 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर ई ऑक्साइड। अब काइनेटिक आगे सॉल्व करते हैं तो 1/8 4 मल्टीप्लाई टू 1/8 m जेड स्क्वायर ई की घात 4 n स्क्वायर h स्क्वायर ई ऑक्साइड स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं ई ऑक्साइड स्क्वायर होगा तो काइनेटिक 1/8 n ई की घात 4 h स्क्वायर ई ऑक्साइड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्योंकि इन सब की वैल्यू हमें पता होता है तो इसको पूरे के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला जो लर्न करना है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है nth ऑर्बिट के लिए। क्लियर? तो किसी भी ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कोई भी, जैसे सपोज करें लिथियम आयन, यहाँ दे दें हीलियम आयन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो इसमें सेकंड ऑर्बिट के अंदर, सेकंड ऑर्बिट के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, जेड की वैल्यू, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2 और सेकंड ऑर्बिट कह रहा है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो काइनेटिक एनर्जी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का ही नीचे स्क्वायर, ये कैंसल तो 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। जब n इक्वल टू 1 ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए
वो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम के लिए तो निकाल सकते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 एन भाई, फॉर्मूला क्या है, जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर अपॉन एन का मान कितना है 1, तो कितना आएगा 13.6। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालता है, तो एन इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर अपॉन सेकंड ऑर्बिट करना है तो 2 का स्क्वायर, तो 13.6 डिवाइड बाई 4। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी आयन के लिए। क्लियर? तो ये टॉपिक काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। आगे चल के हम पोटेंशियल एनर्जी पर चलिए गाइस, बराबर से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर देखें, यहीं पर कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी, शॉर्टकट में पी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखें, सबसे पहले ये क्लियर देख लें कि जब इलेक्ट्रॉन इस रिवॉल्व होता है तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है भाई। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियस वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो U इक्वल टू mgh वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है तो यहाँ पर इसलिए इसका एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो सपोज करें दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इसकी डिस्टेंस है r। पहले करा चुका हूं, Q1 और Q2 इस डिस्टेंस मान ली r। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा दिया है फर्स्ट वीडियो, 1/4 पाई E ऑक्साइड इनटू Q1 Q2 अपॉन r। भाई Q1 क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। और ये क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, Ze। पहले क्लियर कर चुका हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल साइन यूज करेंगे नेगेटिव, या ऐसे कर लो 1/4 पाई ऑक्साइड Q1 की वैल्यू -E इंटू Q2 Ze अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका टू आ जाएगा -1/4 माइनस आगे दे दो 1/4 पाई 1/4 पाई ऑक्साइड Z E² अपॉन r। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट रेडियस, भाई रेडियस
इसके लिए फॉर्मूला क्या है, रेडियस निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो यहां पर रेडियस रेडियस आर जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आर इक्वल टू एल स्क्वायर एच स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन अपॉन क्या है पाई एम जेड ई स्क्वायर। यह देखो आर रेडियस हम कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, तो यहां से इसको इसलिए नहीं निकालना क्योंकि इससे कनेक्टेड करना है, तो आर की वैल्यू पुट कर दें, इसके यहां से बना रहने दो इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू देखो जरा माइनस 1/4 ई ऑक्साइलन पाई ई ऑक्साइलन जेड ई स्क्वायर। अब आर की वैल्यू रखता हूं, तो ये ऊपर आ जाएगा इंटू पाई एम जेड ई स्क्वायर बटे एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई ऑक्साइड। तो ये चीज है कि यहाँ पर तो 1/4 यहाँ पर देखें पोटेंशियल एनर्जी माइनस 1/4 माइनस के 1/4 पाई स्क्वायर हो गया, ई ऑक्साइलन से ई ऑक्साइलन कैंसिल कर दो, क्लियर। तो बच क्या है पाई जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 बटे एन स्क्वायर और ये एच, क्लियर। अब यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन 50 नेगेटिव होता है, क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें पूरे में ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दूं 2 से और नीचे भी 2 से, तो ये आएगा -1/8 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई की घात 4 इंटू 2 एन स्क्वायर ये एच स्क्वायर। जरा इसको देखें, अभी काइनेटिक एनर्जी निकाली थी 1/8 एम ये रहा जेड स्क्वायर ई की घात 4 ई की घात 4, यहाँ पर पाई स्क्वायर तो ये 1/4 चलिए इसका मिस्टेक होगी, जरा मिस्टेक देखें कि 1/4 पाई ऑक्साइड नीचे है, ये 1/4 पाई ऑक्साइड, ऐसे ये यहाँ पर देखें -1/4 पाई ऑक्साइड इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब रखेंगे वैल्यू आर की, तो देखें जरा पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये
जस्ट नीचे हमने ऊपर मान लिया था, तो माइनस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसका टू माइनस 1/4 पाई ऑक्साइलन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, देखो ये है आर, क्लियर, और आर की वैल्यू क्या है, ये रही, तो इसको मैं रखूंगा नीचे, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन, तो नीचे रह जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन, ऊपर आ जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर, क्लियर। अब पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगी, क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका टू माइनस के 1/4, देखो एम जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ई ऑक्साइलन स्क्वायर। अब देखते हैं, ये जस्ट इसका हाफ है, तो इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 1/8, क्यों ना मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड कर दूं, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा माइनस 1/8 एम जेड स्क्वायर ई की घात 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन, तो ये इससे मैच कर गया, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसका टू माइनस ये कितना है भाई, इसको अलग कर दूं और क्लियर कर दूं, यहाँ पर 1/8 एम जेड स्क्वायर सॉरी ई की घात 4 क्लियर अपॉन एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना था 13 पॉइंट, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाई 2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ देखें, एक बात फिर रिपीट कर देता हूँ, हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एन ऑर्बिट के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वर्क करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये वाला पहले इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई ऑक्साइलन Q1 Q2 अपॉन R, जैसे यहाँ से Q1 और Q2 इसके इलेक्ट्रॉन, ये Q2 चार्ज जेडी न्यूक्लियस का, तो दोनों को निकाला जाए, तो यहाँ पर Q1 की जगह पर रख दिया E और इसकी जगह पर रख दिया जेडी अपॉन R, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस 1/4 पाई ऑक्साइलन जेडी स्क्वायर अपॉन R। बिलो दैट रेडियस निकाल चुके हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला रेडियस के लिए निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, पोटेंशियल 1 माइनस 1/4 पाई ऑक्साइलन इनटू जेड स्क्वायर आर की स्क्वायर की वैल्यू लगाई, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन इनटू ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा पाई एम जेड स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, माइनस 1/4 एम जेड स्क्वायर की घात 4 एम स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी में जस्ट इसका हाफ है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 1/8 एम जेड स्क्वायर ई की घात 4 इंटू 2 एम स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन, 1/8 एम ई 4 एच स्क्वायर ई ऑक्साइलन, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है, जेड की और एन की वैल्यू नहीं पता होती किसी भी डेरिवेशन निकालने में, इंटू 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 13.6, तो इसकी भी 13.6 मल्टीप्लाई 2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस प्रकार से हम इनकी इस वीडियो में
वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को ऐड कर दें, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी।